जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है तारिक महमूद। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम मोहम्मद याकूब। और आज हमारा जो इंट्रो है वो भाई तारक दे रहे हैं, तो चलो आज दोनों वीडियो का भाई तारक ही देंगे। तो नेक्स्ट भी भाई वीडियो स्टार्ट करें आप। हाँ टाइटल पढ़े आप ही जी, टाइटल भी पढ़ देता हूँ। वैसे टाइटल तो यकूब से पढ़ाना चाहिए, बरकत होगी। तो बरकत ठीक है, मैं ऐसी पढ़ भी। देता हूँ। इंडियन किड्स नाउ प्ले विद मेड इन इंडिया टॉयज एज इम्पोर्ट ड्रॉप्स। ये टाइटल काफी लंबा है, तो लंबा है भाई, हो गया भाई। हाँ, पढ़ेंगे कि जो। इंडिया के जो लड़के हैं, बच्चे जो हैं वो अब मेड जो इंडिया के बने हुए जो खिलौने होंगे उन्हीं से खेलेंगे। चाइना के जो खिलौने हैं, अक्सर चाइना के खिलौने बड़े सस्ते होते हैं, बिल्कुल उनको तो भाई अब बाइक आउट करेंगे। बाइक आउट करेंगे। तो देखते हैं वीडियो बिल्कुल। और इससे पहले भाई अगर आप कोई भी न्यू वीडियो देख रहे हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेंडू रिएक्शन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया की टॉयज़ इंडस्ट्री के हवाले से। जी हाँ, भारत ने 57% इम्पोर्ट कम करके वो एक्सपोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जो वो चाइना से टॉयज़ के मामले में इम्पोर्ट किया करते थे उसको उन्होंने 57% कम कर दिया है पिछले 3 सालों में फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक। जिस मुल्क में प्रोग्रेस होती है तो उस मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर करने के लिए जो पेरेंट्स हैं अपनी किड्स को बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा टॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत ने इसको देखते हुए, अपनी नीड को देखते हुए बहुत ज़्यादा कंपनीज़ और स्टार्टअप स्टार्ट्स किए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट हो रही हैं और उनकी ओवरऑल आने वाले टाइम में उनकी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। ये तो हुआ कि उन्होंने जो अचीवमेंट की है और जो उनका टारगेट है उस हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ तो 2025 में उन्होंने जो टारगेट सेट किया है वो $200 बिलियन की एक्सपोर्ट करने का, टॉयज़ के मामले में एक्सपोर्ट करने का इरादा किया है। जो उनका टारगेट है 2025 में कि वो 2025 तक $200 बिलियन की एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे टॉयज़ के मामले में। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं कि वो भारत के एक्सपोर्ट सिस्टम के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। जिस तरह भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अपने मुल्क में, जिस तरह वो कंपनीज़ को स्टार्टअप दे रहे हैं, जिस तरह वो कंपनीज़ को परमान चढ़ा रहा है, इस पर पाकिस्तानी आवाम भारत के बारे में क्या सोचती है, क्या राय रखती है। तो आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं। अच्छा सर, इंडिया जो है नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। वो इस तरह के इंडिया ने टॉयज़ यानी कि बच्चों को लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए टॉयज़ का, बच्चे जिस मुल्क में प्रोग्रेस होती है उसमें उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए आपको पता है पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ दिलवाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से ग्रूम हो सकें, लर्न कर सकें। इसको मद्देनज़र रखते हुए तो भारत ने मतलब जो इम्पोर्ट किया करता था एक टाइम पर बहुत ज़्यादा, उसको 57% कम किया है आज की डेट में अपनी इम्पोर्ट को टॉयज़ के मामले में, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएट है। 2018-17 की बात करें तो वो 300 मिलियन जो है ना डॉलर्स वो इसकी इंपोर्ट क्या करते थे, लेकिन आपकी फ़िगर के मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्होंने 130 मिलियन डॉलर्स पर इसको ले आए हैं अपनी एक्सपोर्ट को टॉयज़ के मामले में। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि 57% उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कम किया है, कैसे देख रहे हैं सर? एक टाइम था कि इंडिया की आईटी बड़ी मशहूर थी एक टाइम पे। अब वो उसी तरह ये इंपोर्ट का जो है ना, गाड़ियाँ भी वहाँ पे बनाते हैं इंडिया में, वो अपनी बनते हैं, यहाँ पे उस हिसाब से नहीं बनाई जाती। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी उनकी है और इसके लिए जो हुकूमत है वो अपने अवाम जो रिटेलर होते हैं उसको इनिशिएट करके कम पेमेंट पे रेट पे लेके जाती है। और इस वजह से जब वो कम रेट पे लेके गए हैं तो आहिस्ता ग्रेजुअली 5-10 साल में उनकी इंपोर्ट कम हो गई है और वो टॉयज़ जो वो इंपोर्ट करते थे अब वो वहाँ पे अपने मुल्क में बनाने शुरू कर दिए। तो असल में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इंपोर्ट की, वो और इंपोर्ट नहीं, हर किस्म की पॉलिसीज़ उनकी बहुत बेहतर हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है। सही हो गया, यानी कि भारत तो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और हर पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट की है वो बहुत अच्छी जा रही है। और दैट्स व्हाई वो ग्रो कर रहे हैं। अब से नहीं है, कोई 20 साल पहले से है। उन्होंने हर चीज़ में एक्सीड की है।
अब ये IPL जो क्रिकेट है ये भी एक्सपीड उन्होंने की है। पहले हमारा बोर्ड अमीर होता था, उन्होंने ऐसी पॉलिसी लेके आए, वो अब सारी दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। ऐसे टॉयज़ में भी सारी दुनिया अब उधर फॉलो कर रही है, उनकी पॉलिसीज़ बेहतर है। और ये अब से नहीं है, ये आज की डेट में एकदम नहीं सही हुई, ये 20-25 साल की उनकी जो है ना पॉलिसीज़ का कंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से ये हुआ है। एक तरह से मेरे ख्याल से इसका जो है कि इम्पोर्ट अगर उन्होंने कम किया तो ये उनकी इकॉनमी के लिए बेहतर है, और साथ ही साथ अगर वो ख़ुद जो है वो इसकी प्रोडक्शन और जनरेशन जो है वो टॉयज़ की ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये अपने आने वाली जो नस्ल अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो बाहर से पहले दूसरे ममालिक से जो वो इंपोर्ट करते थे, तो वो उनके मेयार को, जो उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है, उसके मुताबिक जो नहीं पॉसिबल है। हम अपने मुल्क में देखें तो इसी तरह होता है, जाहिर सी बात है वहाँ भी ऐसा होगा क्योंकि हमारे कल्चर मिलते हैं। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर ख़ुद जनरेशन कर रहे हैं इसकी, ख़ुद उसको प्रोडक्शन इसकी कर रहे हैं, तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग के हिसाब में रहते हुए, उसको सोचते हुए, देखते हुए वो प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। और वो इससे इस चीज़ के थ्रू वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को बाहर की दुनिया के अंदर भी जो है वो इजीली पोर्ट्रे कर सकेंगे। इंडिया हर जगह पे ये सबसे ग्रूम अप कर रहा है, आईटी में कर लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में कर लो, या जिसमें भी, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं आती वो पहले इंडिया में आ जाती है, क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेल एज़ कम्पेयर। जैसे गूगल का जो CEO वो भी इंडियन है, व्हाट्सएप का भी CEO इंडियन है, तो दैट्स गुड थिंग फॉर इंडियंस के यार। चलो जो भी अच्छी बात है प्रमोट करनी चाहिए, चाहे आपके अगेंस्ट में क्यों ना बैठे हों। कोशिश की, एटलीस्ट कोशिश से सब कुछ होता है। उन्होंने भी एक ट्राई की, उन्होंने अपना जो है GDP बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने लिए अपने टॉयज़ खुद बनाने शुरू कर दिए, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेते ही लेते हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक नीड हम बन चुका है कि बच्चों की अगर आपने मोबाइल से जान छुड़वानी है ना, तो बेहतरीन है कि आप उनको टॉयज़ दे दें, तो दे आर गोइंग टू बाय इट। तो बेहतरीन है कि उन्होंने अपने जो है वो ख़ुद बनाना शुरू कर दिया टॉयज़, उन्होंने ख़ुद उसको करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। टॉयज़ तो चले एक छोटे लेवल की बात आ जाती है ना, हमें जो बड़ी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं जो हम खुद बना सकते हैं, तो वाई नॉट वो हम खुद भी ट्राई करें। सही हो गया। और सर मैम बात अगर करें नबूवत, तो उन्होंने मतलब इसको देखते हुए ना, पहले वो चाइना से इंपोर्ट किया करते थे अपने टॉयज़ को, उन्होंने देखा कि हम कुछ ज़्यादा ही चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खुद करें। एग्जैक्टली ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट किया, बहुत कंपनीज़ बनाई टॉयज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट हुई, और भारत की इसके आने वाले टाइम में भारत की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है। और मेक इन इंडिया को जिस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, और जो उनका टारगेट है ना 2025 तक का, वो ये सुनने में आ रहा है कि वो 2025 तक $200 बिलियन की वो एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे टॉयज़ के मामले में। आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? It's all progress, it's all process, it's like making India great again. ठीक है, they are trying, they are doing something for their country, and it's brilliant, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक कोशिश से इंसान आगे बढ़ता है और वो कर रहे हैं और वो उसके ऊपर कामयाब हो रहे हैं, तो ये इट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जिस तरह उनके पास इतनी चीज़ें हैं कि कार्स भी बहुत सारी वो खुद अब करने लग गए हैं, ठीक है, और कपड़े, हर चीज़ उनके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में जा रही है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एक बहुत छोटा स्टेप भी उन्होंने बड़ा समझा है कि उन्होंने जो टॉयज़ हैं वो भी खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन स्टेप है उनकी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। और हर चीज़ चाइना से आनी ज़रूरी नहीं होती, आप खुद भी कुछ कर सकते हो। सो दे हैव क्रिएटेड एन एग्जाम्पल फॉर अदर कंट्रीज़ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने चाइना से, अमेरिका से आपने हेल्प लेनी है, आप खुद भी कुछ कर सकते हो। खुदा ने आपको भी 2 हाथ दिए हुए हैं, एक दिमाग भी दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करें और फिर इस तरह आप इंडिया की तरह ग्रो करते रहते हैं। सही बात है। अच्छा, सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो जो इतना बड़ा टारगेट भारत ने कहा है अपनी एक्सपोर्ट का, $200 बिलियन एक अमाउंट होती है, तो आपको क्या लगता है आप अपना ये टारगेट अचीव कर लेंगे? यकीन माने, अगर उन्होंने एक इतनी सी चीज़ को इतना अभी से इतना ग्रो करना शुरू कर दिया ना, वो ये भी कर लेंगे। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो हाउ टू गेन समथिंग, और इतना एक स्टेप लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन्होंने स्टेप लिया ना, तो आई एम वेरी श्योर कि वो इस गोल को भी अचीव कर लेंगे। आप एक चीज़ को ठान लेते हो ना, फिर वो आप कर लेते हो।
उन्होंने वो चीज़ की है। अच्छा, जो इतनी प्रोग्रेस चल रही है 57% उन्होंने उसको अपनी इंपोर्ट को डिक्रीज़ कर दिया है, तो आपको क्या लगता है सबका क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को जाता है या किसको जाता है? ऑफ कोर्स उनकी गवर्नमेंट को जाता है, उनके जो पीछे बैठे ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको जाता है, मोदी साहब को जाता है, इट ऑल टू देम। देखिए मेरे ख्याल से वो उनके लिए मुश्किल तो नहीं है, अभी भी वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि वो इस टारगेट जो 2025 तक जो वो अचीव, वो मेरे ख्याल से वो कर लेंगे। तो जिस तरह वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है? अब जो टॉयज़ बनाने के लिए उनके स्टार्टअप स्टार्ट्स हुए हैं, जो यूनिकॉर्न कंपनीज बनने में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि $1 बिलियन की उनकी मालियत भी होने जा रही है, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है? मेरे ख्याल से उनकी गवर्नमेंट को जाता है, और जो वहाँ पे नई इनोवेशन और इनोवेटिव जो थिंकिंग के साथ लोग सामने आ रहे हैं और उसको जो है वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के अंदर उनका जो है वो सबसे ज़्यादा हाथ है कि वो आने वाले जो न्यू टैलेंट को और आने वाली न्यू इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्रमोट कर रही हैं, तो यस उनकी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। मेरे ख्याल अचीव कर लेगा। उससे उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, 3-4 चीज़ें जो उन्होंने स्टार्ट में शुरू की थी 20-25 साल में, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अब उन्होंने जब ये टास्क पूरा कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टास्क भी जो है ना वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो सर पाकिस्तान में तो ट्रेंड ये है कि वो इंपोर्ट पाकिस्तान ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट के, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट की जाएगी। तो सर हम क्यों किसी मुल्क पर डिपेंड करते हैं? हम क्यों नहीं इंडिया की तरह अपना जो है मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, मेक इन पाकिस्तान में चीज़ें मतलब बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें? हम क्यों नहीं इस तरफ फोकस करते? आप क्या कहेंगे? हमें करना चाहिए हम, और ये नहीं है कि यहाँ पे कैपेसिटी मौजूद नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है ये करने की, मगर उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव देने चाहिए। मगर हम तो ये बिजनेस कम्युनिटी से बड़ी मुश्किलों से इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल पड़ती है उनको अपनी बात मनवाने के लिए। अगर दिया जाए तो पाकिस्तान भी उस स्टेज पे जा सकता है, और उसकी मिसाल है वो जो स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो अभी एक्सपोर्ट होती है ना दुनिया में। अगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्टरी का सामान सारा इधर से पाकिस्तान से जाता है, मार्क एंड स्पेंसर की जितनी शर्टें यहाँ से बन के जाती हैं सिर्फ वहाँ पे ठप्पा लगता है। सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मगर हमने कभी करने की कोशिश ही नहीं की जब। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पे फ़ायदा हो। हम अपना फ़ायदा नहीं देखते, हम पैसे ज़्यादा कमाने के लिए दूसरों के करते हैं, और वो वहीं के वहीं हैं। मेरी बात सुने, हम जिस सेकंड जो है ना वो अपने ज़ाती मसले, ठीक है, अपनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी का झगड़ा, ये सारे मसले छोड़ देंगे ना, उस वक्त हम अपना दिमाग यूज़ करके कुछ ना कुछ अपने लिए भी करना शुरू कर देंगे। पर तब तक हम बैठे हुए आराम से, मुल्क ये वैसे भी तबाह हो रहा है, आगे भी हो जाएगा। इमरान खान थोड़ी देर और रहा, जो बचा कुचा रह गया वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान से, टू बी ऑनेस्ट, आई लव माई कंट्री, बट मुझे इस मुल्क से कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये कहीं पे जाएगा। अच्छा, क्या हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? जिस हिसाब से वो आज की डेट में काम कर रहे हैं, अपने टॉयज़ को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट कर रहा है, कि हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? अपने पड़ोसियों से बेहतर कौन होता है सीखने के लिए? तो हमें अपने पड़ोसियों से सीखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने साथ वाले घर से नहीं ना कुछ सीख सकते, तो आई डोंट थिंक आप आगे भी किसी और से भी कुछ सीख सकते हैं। हर चीज़ चाइना से सीखने की ज़रूरत नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इंडिया से भी सीख लें, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, क्या आज की डेट में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब कहना कोई गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ वो इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, वहाँ एक टॉयज़ से लेकर गाड़ी तक वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आई वुड कम्प्लीटली एग्री टू इट। अच्छा, देखें, अब हम बात करते हैं कि मेक इन इंडिया को जिस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, उन्होंने जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है, तो हम देखते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग में, वो हर फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो 25 से 30% अपने मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे अपनी इकॉनमी में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा इनिशिएट है कि जिस तरह वो अपनी आवाम को लेकर चल रहे हैं और बूस्ट कर रहे हैं। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती हैं? क्या कहना चाहेंगी उनके मेक इन इंडिया को? एक मुल्क ने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक दावा किया ना, उसका मतलब है कि वो कुछ करेंगे। ऐसे नहीं कि उन्होंने एक हवाई फायर मार दी है कि चले देखी जाएगी, होगा तो होगा, हमने तो बोल दिया ना। इफ़ दे आर सेइंग, उसके पीछे कुछ जेन्युइन लॉजिक होगा, कुछ मीनिंग होगा कि दे आर डूइंग समथिंग, दे आर ट्राइंग फॉर इट। तो आई एम वेरी श्योर कि वो इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, और जो उनका गोल है वो उस तक पहुँच जाएंगे समहाउ।
मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह इंडिया अपनी कल्चर को प्रमोट करता है अपनी मेड इन इंडिया टैग के साथ, तो हम भी जो है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही मेड इन पाकिस्तान के लिए रह गए। तो हमें भी मेड इन पाकिस्तान जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं कपड़ों की, जो हमारे इतना डाइवर्स हमारा कल्चर है, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे कोई प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करने चाहिए कि जिससे वो प्रॉपर तरीके से सामने आ सकें और हम भी मेड इन पाकिस्तान टैग को जो है दुनिया के सामने जो है वो पोर्ट्रे कर सकें। हम वो बूस्ट कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट, जैसी बात है मोदी साहब आए तो कुछ ना कुछ वो प्रमोट करेंगे, तो उनकी गवर्नमेंट का बैक एंड पे हाथ है बहुत अच्छे तरीके से, तो डेट्स वाई अच्छी चीज़। सर वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इंपोर्ट में ही इतना ज़्यादा आगे है, और एक्सपोर्ट तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे महंगाई है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, तो इस वजह से शायद यहाँ पे कम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इस वजह से ये रीज़न है कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम है। थैंक यू। चलो ये वीडियो ख़त्म हो गई, तो बड़ा अच्छा स्टेप ले रहे हैं। और अगर मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है तो उसके लिए जो है हर सेक्टर में इंडिया की बनाई गई चीज़ें जो वो लानी पड़ेंगी। तो वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं इंडिया वाले, मतलब कि उन्होंने कोई चीज़ शुरू की है ना, वो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अपनी हुकूमत का बिल्कुल साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इंडियन जो आर्मी बोल रहा हूँ, सॉरी, अवाम बड़ा भरपूर तरीके से साथ देते हैं। और एक सबसे इस जो खिलौने खुद बनाएंगे ना, इससे एक चीज़ है कि अगर कोई दूसरे कंट्री देखें, हमारा कल्चर और चाइना का कल्चर जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल भाई। और हमारे अगर इंडिया में अगर खिलौने बनेंगे तो जैसा कल्चर है उस हिसाब से होंगे उनके खिलौने। बिल्कुल भाई। और एक तो कल्चर भी अपना प्रमोट होता रहेगा, और बच्चे जो है जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब के खिलौने भी होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे बच्चों को भी सीखने को भी कुछ मिलेगा और खेल भी होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक और चीज़ वो बहुत ही बड़ी इसमें कर रहे हैं कि जो खिलौने वहाँ पर मेड इन इंडिया मतलब बन रहे हैं ना खिलौने, तो उनमें ये है कि भाई सबसे ज़्यादा, अब हम गांव साइड में रहते हैं ना, तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भाई अपनी चीज़ें पसंद, आप देख लें यहाँ कोई डगा बना रहा है भाई, बैल जिसको भाई बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं ना वो कि अपनी कंट्री के सिटीज़ के हिसाब से वो बनाएंगे चीज़ें और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। भाई ये वर्ल्ड फेयर वाले की न्यूज़ है, सर प्रशांत की, वो भी बोल रहा था भाई इस चीज़ को। देखें अगर इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट भी हैं और इलाका वाइज भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। बिल्कुल। तो हर स्टेट के हिसाब से जो खिलौने हैं हो सकता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट भी होंगी। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट करेंगे ना इन चीज़ों को, तो इससे और मार्केट बढ़ेगी। और इससे एक तो जो इंपोर्ट करते हैं इतने ज़्यादा खिलौने, अगर 57% अगर कम हुई है इंपोर्ट, तो अगर ये कम हुई तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कंट्री का, अपनी कंट्री में पैसे आएंगे। कुछ अर्से 2-3 साल में अगर ये इस तरह काम होता रहा तो 20 बिलियन तक, 200 बिलियन तक बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल। अगर 200 बिलियन तक खिलौने पहुंच जाते हैं तो भाई मैं ये सोच रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 290 बिलियन है टोटल इकॉनमी, तो इंडिया की सिर्फ खिलौनों की इकॉनमी जो है, जो जीडीपी में इजाफा हो जाएगा वो 200 बिलियन का हो जाएगा, और वो देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ में वो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये एक बड़ी चीज़ बनती है, तो ऐसे ही ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। जो सबसे बड़ी बात ये ना कि इंडिया में अब जो माहौल चल गया ना स्टार्टअप का, वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और लोगों में भी जो है शऊर बहुत ज़्यादा है, और वो मेहनत भी करते हैं, इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे को प्रमोट भी करते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से पूरे इंडिया का भाई फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल भाई, राइट है इस चीज़ के लिए। तो कमेंट यहाँ पे भाई यकूब का भी लेना है ज़रूर इस चीज़ में, तो उनका क्या माइंड है? नहीं, मैं तो 100 बार बोल चुका हूँ, जब आपने मानना ही नहीं कुछ तो फिर मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं। चलो भाई, आप इतने ऐसे ना बोले कि हमने मानना नहीं, हम आपकी बात जरूर मानते हैं जो भी आप आगे वाले भाई भी जो वो भी बैठे होते हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, अकल शऊर वाले हैं, फिर वो बोल देते हैं यकूब बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं। नहीं, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, मैं कितनी बार बोलूं आपको, जब इंडिया की आवाम सबसे ज्यादा जो मोदी हुकूमत को हो रहा है ना फायदा, सबसे ज्यादा वो अवाम दे रही है,
बिल्कुल अवाम दे रही जिस है। तरह वो दिवाली पे उन्होंने फायदा दिया, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का साथ दिया ना, बहुत ज्यादा। अब ये स्पोर्ट्स में देख रहे हो अवाम इसको मदद कर रही है ना गवर्नमेंट की। बिल्कुल आज अवाम बाइकाट कर दे गवर्नमेंट का, मुझे दिखा दे किस तरह फिर इंडिया फायदा दिखा सकता स्पोर्ट्स से, कभी भी नहीं होगा। नहीं होता मेरा भाई हमारी अवाम ही पैसी, कितनी बार मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात तो सुन ले। अच्छा बोलने दे भाई। 100 दफा इमरान खान ने बोला है जब तक बंदा खुद अपने आप को नहीं ना बदलेगा आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब क्या होता है, जब तक आप आम आदमी, एक बंदा जो आम आदमी है ना, वो खुद कोशिश नहीं करेगा अपनी कंट्री को बदलने की, अपने आप को बदलने की, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आप वो ही लकीर के फकीर बने हुए नवाज शरीफ और जरदारी की तरह वो ही चला रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई आप हुकूमत के अब तो साथ दें गवर्नमेंट का। वो जो हमसाए की बात कर रही थी ना लड़की, हमसाओं से कुछ सीखना चाहिए, इन्हें भी खुद कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह वो इंग्लिश फट 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 बोल रही थी इंग्लिश, वो कुछ करके खुद भी दिखाए, बिल्कुल कुछ करे। ये नहीं भी पढ़ ली, शादी होगी तो घर बैठ के मियाँ कमा के लाएगा मैं खाऊंगी नहीं। तू पढ़ी लिखी है, तू कुछ कर, कुछ ना कुछ चीज खुद इजाद कर, कुछ बना, कुछ गवर्नमेंट को पता लग गया किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट की तू मदद कर। गवर्नमेंट का भी हक बनता है कि तो गवर्नमेंट का हक तारक भाई बनेगा जब तू कुछ करके दिखाएगा। आगे से तेरे को गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो फिर होता है भी मैंने तो कुछ किया लेकिन गवर्नमेंट ने मेरा साथ नहीं दिया। बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा अब देख ले बिजनेस पे आ जा। जो बहुत आज नौजवान, आज इस हुकूमत में नौजवान प्रोग्राम में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार थे पहली हुकूमतों में, उन्हें कारोबार के लिए इस हुकूमत ने पैसा दिया है और वो रोजगार कर रहे हैं, उनका रोजगार लग चुका है, उससे वो पैसा कमाएंगे, जिस तरह वो कंट्री को भी फायदा होगा, उनका भी बिजनेस बनेगा। और देख रहे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उसने लगा दिया है मेडिकल में, अस्पतालों में 10 लाख रुपया एक खानदान को उसने दिया है। ये छोटी बात नहीं, दुनिया में कहीं भी इतना पैसा नहीं, किसी कंट्री ने भी नहीं लगाया। 75 लाख इनसे कम ही है, देख ला इनसे कम ही है। वो पांच तूने वीडियो में की, वो 5 की वीडियो थी, 5 लाख 5 लाख है ना। हाँ तो 5 लाख इधर क्या कितना बनता है? 10 लाख। मेरी बात तो सुन, हमारा देख, बहुत ज्यादा हो गया उनका। हमारा देख, मैं अपने पाकिस्तान का कर रहा हूँ, पाकिस्तान की देख ले। हाँ तो उधर का 13 मेरा भाई 75 लाख खानदान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जिसको वो कार्ड मिल चुका है, कम से कम 15 से 20 लाख तो अभी पंजाब के अंदर भी दे चुके हैं। ठीक है ना, तो ये छोटी बात नहीं है। कदम तो उठा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। IT पे भी काम शुरू हो चुका है अब, ठीक है ना। मतलब कि जो पहली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया था, अब इस हुकूमत में सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह वो मोदी को भी एक इस इमेज पे आने के लिए भी इस वक्त पे टाइम लगा, बिल्कुल टाइम लगता है। जितने प्लान मोदी ने सोचे थे 2 साल की 2 मेरी हुकूमत जो की है उसके अंदर उसको टाइम लगा, अब वो टाइम आ गया, अब वो दिखा रहा है। जो पाकिस्तान उसको काट रहा है। पाकिस्तान को भी अब टाइम लगेगा और टाइम के साथ ही काम होता है, वक्त के साथ ही वक्त ही साबित करता है किसने क्या किया था, क्या बोला हमारी तो दुआ ही हमें। हाँ, मौजूदा वक्त इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत बिल्कुल हमें, वो हमारे हमसाए हैं, उनसे सीखने की बिल्कुल हमें जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, इसे हमें डिनाई नहीं कर सकते। अपने जो बिजनेस को प्रमोट करें और मेक इन पाकिस्तान चीजें जो है ना वो भी लाएं। अब तो स्पोर्ट्स से देख लो, पाकिस्तान पूरी दुनिया में नहीं चलती। हाँ सही बात। शर्टें चलती, कपड़ा देख पूरी दुनिया में चलता है, पैंटें, कपड़े, शर्टें, बनैने वगैरह हर चीज। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप, हर तरफ वो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। इसी तरह अगर हम मदद करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की करेंगे, इंडस्ट्री की करेंगे, उनके साथ चलेंगे, बजाय कि इसके धारेबाजी और दगा रोडों पे आ जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल भाई साथ दो, सब पाकिस्तानी अवाम साथ दो, बिल्कुल सबका हक बनता है, साथ दें। ये अकेला इमरान का कुछ नहीं कर सकता, अकेला मोदी भी कुछ नहीं इस तरह कर सकता था। इंडियन अवाम को ये सब क्रेडिट जाता। मैं तो ये कहता हूँ ये अवाम ही है जो मोदी को लेके ऊपर गई है। सोच मोदी की थी लेकिन कामयाबी अवाम ने कराया। ये दोनों का पूरा हाथ। इसी तरह सोच इमरान खान की भी मोदी की तरह ही है, लेकिन उधर अवाम साथ दे रही, इधर अवाम साथ नहीं दे रही। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ, बार बार मैंने बोला है मोदी की हुकूमत मुकम्मल मोदी की है, वो लंगड़ी लुल्ली हुकूमत नहीं है। इधर जो हुकूमत है मेरा भाई, हर बजट में, हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे इत्यादि जो हुए वो टांगे अड़ा देते, मुझे इतना पैसा दो, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसे करूं। ये लंगड़ी लूली हुकूमत है इमरान खान की। मुकम्मल अगर होती मोदी की तरह तो आज जिस तरह प्लान इसके दिमाग में है, आज ये कामयाबी की सीढ़ी पे बैठा होता पाकिस्तान।
लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छा करने की। चलो ठीक है। अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारी भी दुआ भी दुआ है है कि पाकिस्तान भी तरक्की करे और भाई जो मेहनत कर रहा है उसको फल तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यकूब के लिए दुआएं करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए अगर कोई भाई बिल्कुल। करना चाहे तो कर सकता है दुआ। बिल्कुल भाई, हम तो इंडिया को दुआ करते हैं, अभी इंडिया खुश रहे, तरक्की कर रहे और ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल। जिस तरह वो 2045 अगर कुछ करने का कुछ सोचते हैं भाई वो कामयाब हो, हमारी तो दुआ है। बिल्कुल भाई, तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।